गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे। यहाँ तैयारी वेलकम इन गुरुजी। यहाँ तैयारी कराई जाती है मेडिकल एंड जेईई एंड आल्सो क्लास फॉर 9 एंड 10 मैथ एंड साइंस। मैं आपको क्लास 10 और 9 का बायोलॉजी और केमिस्ट्री डील करूँगा। आज हम बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी की। उनमें से कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ना है, इन सभी चैप्टर को बारी बारी से हम देखेंगे टॉपिक वाइज। आज देखते हैं कौन कौन सी चैप्टर है। हमारी जो पहली चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस है। ये लाइफ प्रोसेस में देखते हैं लिविंग नॉन लिविंग के बारे में। कोई लिविंग है तो अपने आप को कैसे लिविंग बनाए रखता है, कौन कौन सी प्रोसेस करता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कंट्रोल मीन्स क्या? नियंत्रित करना। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। जबकि कोऑर्डिनेट होती है किससे? तो नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के कैसे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, हम इसकी चर्चा करेंगे। कैसे इन्वायरमेंट से जो भी मैसेज हमारे बॉडी तक पहुंचती है, ये मैसेज कैसे बॉडी तक आती है, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाँ, कोई भी लिविंग थिंग कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, मींस अपनी संख्या को बढ़ाता है, हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये दोनों चैप्टर सेम ही है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, कोई भी जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, पेरेंट्स से न्यू जनरेशन आने की बात करते हैं, तो कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होती है उसकी बात करते हैं, किसके द्वारा जाती है। साथ ही साथ कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, कुछ वेरिएशन के साथ जाती है, वो इवॉल्व होकर जाती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी की सोर्सेस है, इसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। और सबसे आखिरी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस के साथ साथ आने वाले जनरेशन के लिए कैसे हम बचा के रखें, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे। आज हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। हमारी जो पहली फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक। हम इसमें सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसकी, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या? लिविंग एंड नॉन लिविंग। किसे हम कहेंगे लिविंग है और किसे कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है। जी हाँ, किसी भी थिंग्स की बात करें कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई थिंग्स वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम लिविंग की बात करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जी हाँ, इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फर्स्ट है क्या? मूवमेंट। हाँ, कोई भी लिविंग थिंग क्या करेगा? मूवमेंट करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। बिना किसी बाहरी बल के अगर वो मूवमेंट करे, अपने स्थान को चेंज करे, तो हम कहते हैं वो क्या है? लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है हमारा क्या? वो ग्रोथ। उसमें क्या हो? उस समय के साथ बढ़े। हाँ, जो भी लिविंग थिंग होती है वो समय के साथ बढ़ती है। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को जैसे सीड को हम सॉइल में लगाते हैं, कुछ समय बाद वो जनरेट करता है, जनरेट के बाद बेबी प्लांट आती है और बेबी प्लांट के बाद वो बड़े ट्री में चेंज आती है। तो ग्रोथ। तीसरा है हमारा क्या? नीड ऑफ एनर्जी। जो भी लिविंग थिंग होगा उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी कहां से मिलेगी? तो फूड से मिलेगी। जितने भी लिविंग थिंग है उन सबों को फूड चाहिए। किसके लिए? तो मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। और वो अगर वो मूवमेंट कर रहा है मींस वर्क कर रहा है,
और वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारा नंबर 4 है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। हाँ, अपनी संख्या को वो बढ़ाएगा, जो भी लिविंग थिंग होगी। तो ये सभी लक्षण है इसकी लिविंग थिंग की, वो मूवमेंट करे, ग्रोथ करे, नीड ऑफ एनर्जी, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और रिप्रोड्यूस करे। ये सभी कैरेक्टर डिसाइड करता है कि कोई थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग में ये सब चीज नहीं होगी, वो मूवमेंट नहीं करेगा, मूवमेंट करेगा लेकिन जब उससे एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल देंगे तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इसमें मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट ग्रोथ, उसमें ग्रोथ भी नहीं होगी। हाँ, कोई भी नॉन लिविंग थिंग समय के साथ बढ़ती नहीं है। जैसे ये पेन, इस पेन को आज रखिए, 4 महीने बाद देखिए, 8 महीने बाद देखिए, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, न इसके वेट में, न इसके लेंथ में, किसी भी चीज में वृद्धि नहीं होगी। नीड ऑफ एनर्जी, इसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसे यूज करेंगे, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रिप्रोड्यूस, हाँ, हम अगर इस पेन को रख दें, ऐसा नहीं कि कुछ महीनों बाद ये दो हो जाएंगे या उसके कुछ महीने बाद अच्छा हो जाएंगे, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करता है। तो हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग की बात तो करते हैं, कुछ ऐसे थिंग्स हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। किसी कंडीशन में वो लिविंग हो जाती है और किसी कंडीशन में वो नॉन लिविंग हो जाती है। और सबसे बेस्ट उसका एग्जांपल है, वो है क्या, वायरस। अभी भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है क्या, कि वायरस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। कुछ कहते हैं कि नहीं, वायरस क्या है, लिविंग थिंग है। कुछ कहते हैं वायरस नॉन लिविंग है। अब कैसे कहा जाता है कि वायरस की कोई भी सेलुलर नहीं होती, उसमें कोई भी सेल से संबंधित जो भी फंक्शन होती है उसमें नहीं होती, वो सेल होता ही नहीं। ये नॉन सेलुलर है, इसमें सेल नहीं होती। ये तब तक नॉन लिविंग कहलाएगा जब तक कि किसी लिविंग सेल को, किसी भी सेल को क्या कर दे, इफेक्ट कर दे। अगर एक वायरस, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर ये वायरस है और अगर किसी सेल में ये इंटर कर गई, तो यहां पे तो ये सेल क्या था, ये वायरस क्या था, नॉन लिविंग था, लेकिन यहां जाते ही वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। क्यों लिविंग रहेगा, क्योंकि ये वायरस इस सेल के सभी सिस्टम को यूज करेगा, किसके लिए, अपने आप को लिविंग रखने के लिए। तो लिविंग रखने के लिए क्या क्या चाहिए, वो अपनी फूड देगा, पूरी बॉडी को बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाएगा। हाँ, हम देखते हैं कोई भी वायरल डिजीज बहुत ही तेजी से फैलता है। बहुत कोई कहता है कि सर जब वायरस नॉन लिविंग है तो उससे डिजीज कैसे फैलती है। तो डिजीज फैलती है, कोई भी वायरस जब क्लाइमेट में होती है या हमारे आसपास होती है तो वो नॉन लिविंग के रूप में आती है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी के संपर्क में आता है, वो हमारे सेल में एंटर करता है, वो लिविंग हो जाता है और बहुत ही तेजी से अपने नंबर को बढ़ाता है, बहुत ही तेजी से। और जैसे ही एक बार अपने नंबर को बढ़ा दिया तो वन टाइम ये क्या करता है, वन सेल को इफेक्ट किया और धीरे धीरे ये अपनी सेल की संख्या को बढ़ाता जाता है। सभी सेल को इफेक्ट कर दिया, धीरे धीरे टिश्यू, ऑर्गन, किसी खास भाग को इफेक्ट किया और धीरे धीरे पूरी बॉडी को। तो जब तक किसी लिविंग थिंग को ये इफेक्ट ना करे तब तक हम वायरस को क्या करते हैं, नॉन लिविंग करते हैं। लेकिन हाँ, वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अगर वो किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में है तो ये खुद को क्या कर लेता है, लिविंग कर लेता है। ठीक, तो हम लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, न्यूट्रिशन। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या, टेकिंग फूड, टेकिंग एंड, एक चीज और यूज कर सकते हैं इसमें, टेकिंग एंड यूज। हाँ, हम फूड को लेंगे और उसको यूज करेंगे, सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है,
हम उसको फूड को लेके भी और यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? तो अपने डिफरेंट फंक्शन में। हम जस्ट बात की क्या कि हम कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग को डिसाइड करते हैं लाइफ प्रोसेस से। कौन सा लाइफ प्रोसेस? वो मूवमेंट करता है कि नहीं करता, वो फूड लेता है कि नहीं लेता, अगर फूड लेता है तो उस फूड से एनर्जी निकालता है या नहीं निकालता, कौन सा प्रोसेस? रिस्पायरेशन से। एक्सक्रीशन करता है नहीं करता, रिप्रोडक्शन करता है नहीं करता। तो ये फूड को लेगा भी और साथ ही साथ यूज करेगा अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए। ठीक। और न्यूट्रिशन एक तो हुआ लेना, जितने भी लिविंग थिंग है वो सबके सब फूड लेते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। कुछ ऐसे लिविंग थिंग है जो अपनी फूड खुद बनाती है, खुद प्रिपेयर करती है बाय सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसे क्या करते हैं? उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, अनदर पे डिपेंडेंट होती है। वो अगर कुछ भी हो सकता है, वो खुद प्लांट भी हो सकती है। एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल से भी फूड ले सकता है, एक एनिमल सिर्फ एनिमल से ही फूड ले सकता है, और कुछ एनिमल दोनों से फूड लेते हैं, प्लांट से और एनिमल से। इन सबों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। यहां पे ऑटो मीन्स होता है क्या? सेल्फ, और ट्रोपस मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो खुद से न्यूट्रिशन ले। ठीक। इसका एग्जांपल है क्या? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। आगे है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो होता है अनदर, और ट्रोपस भी होता है न्यूट्रिशन। ठीक। इसका एग्जांपल है ह्यूमन कह सकते हैं या अदर एनिमल कहते हैं, अदर एनिमल कुछ भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट जो सेल्फ क्या लिख सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को थोड़ा और अच्छे से लिखें हम। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Food from simple inorganic substances। हाँ, हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स मींस क्या? ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करता हो इट्स ओन फूड, अपना फूड को खुद बनाता हो। फ्रॉम किससे? तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो कौन कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2O। ये दो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से वो अपना फूड बनाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कैसे कैसे वो सिंपल प्रोसेस के द्वारा बनाती है। हाँ, हम अगर प्रोसेस की बात करें कि कौन से प्रोसेस से ये फूड को प्रिपेयर करता है, तो उस प्रोसेस में हम बात करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, कोई ऑटोट्रॉफ कौन से प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे
लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग फूड। इस फूड का बनाना किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। तो ये लाइट कौन सी लाइट है? यहाँ पे हम सनलाइट की बात करते हैं। कौन सी लाइट की बात करते हैं? सनलाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स, जो भी ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस करता है CO2 और H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या बनाता है? तो एक कॉम्प्लेक्स फूड बनाता है। कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है हम उसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब हम पहले बात कर चुके हैं। हम यहाँ बात करते हैं कैसे एक प्लांट, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और वो कैसे एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स होती है उसका निर्माण करता है। तो हमारा जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो है कौन? CO2 प्लस H2O, presence of sunlight with the help of chlorophyll। ये क्या बनाती है? ये सिंपल सब्सटेंस है। इससे क्या बनाती है? ये बनाती है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहां पे हमने लिखा कि प्रिपेयर सम ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जी हां, CO2 और H2O की मदद से जो सिंपल सब्सटेंस है एक कॉम्प्लेक्स फूड का निर्माण करना। इस कॉम्प्लेक्स फूड का नाम क्या है? इस कॉम्प्लेक्स फूड का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाती है। अब ग्लूकोज के साथ ही साथ ये क्या बनाती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे की। वाटर, ये वाटर भी कुछ वाटर को यूज करता है और बाकी जो वाटर बचती है उसे भी क्या करता है? रिलीज कर देता है। ये फूड जो ग्लूकोज बनाया, इस ग्लूकोज को क्या करता है? स्टोर कर देता है। स्टोर इन फॉर्म ऑफ क्या? स्टार्च। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ग्लूकोज बनी और उसमें से अगर जो भी ग्लूकोज बच गई उस ग्लूकोज को स्टोर्ड फूड के रूप में जमा कर लेता है, जिसका नाम क्या है? स्टार्च। इस स्टार्च को क्या कहते हैं? स्टोर फूड ऑफ प्लांट। सिंपली जो हम फूड लेते हैं प्लांट से वो क्या लेते हैं? स्टार्च को लेते हैं। और ये स्टार्च है क्या? एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड है जिसे हम लेते हैं। ग्लूकोज की बात कर लिए हमने, ऑक्सीजन की बात कर ली। हम बात करते हैं कि प्लांट CO2 और H2O कहां से लेता है और यहाँ पे क्लोरोफिल की क्या फंक्शन है। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल की क्या फंक्शन है, इसके बाद हम बात करेंगे CO2 और H2O की। फोटोसिंथेसिस में ही हम बात करते हैं क्या? फंक्शन ऑफ क्या? क्लोरोफिल। हम क्लोरोफिल के फंक्शन की बात करते हैं। इसकी जो फर्स्ट फंक्शन है आप सबको पता है, ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या?
ग्रीन पिगमेंट। इस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट क्या होती है, ग्रीन कलर होती है। ये जनरली लीफ में पाई जाती है, लेकिन लीफ के साथ साथ ये स्टेम में भी होती है। हाँ, उसी स्टेम में पाई जाएगी जो स्टेम ग्रीन होगी, नॉन ग्रीन स्टेम में क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी। और वही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकती है, या ऑर्गेनिज्म, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी है अदर देन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करती है। और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो प्लांट होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, बिकॉज क्लोरोफिल आर नॉट प्रेजेंट। लाइक फंगी। फंगी क्या है, प्लांट विदाउट क्लोरोफिल है। तो फंगी को हम प्लांट में तो रखते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती क्योंकि वो नॉन ग्रीन प्लांट है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल मस्ट है। और आपको पता है कि एक प्लांट अपना फूड तभी बना सकता है जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो चार चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, तो उसे सनलाइट तो मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल नहीं होने के बावजूद वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसीलिए हम फंगी को क्या कहते हैं, प्लांट विदाउट क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट है, ये प्रेजेंट कहाँ रहती है। हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट रहता है जनरली, आप अगर लीफ को देखेंगे तो एक लीफ को आप ध्यान से आप अगर देखेंगे तो देखेंगे क्या कि उस पर ग्रीन ग्रीन डॉट होती है। ये ग्रीन ग्रीन डॉट क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल है। ये ग्रीन ग्रीन डॉट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। हाँ, क्या है सेल ऑर्गेनेल, इसको डिटेल में हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। 9 में एक चैप्टर है सेल, हम वहां पे बात करते हैं क्या सेल क्या है, सेल में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, ये सब बातें हम क्लास 9 में सीखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पता होगी। सेल ऑर्गेनेल, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसकी बहुत अच्छी बात करते हैं। जब भी हम क्लास 9 में डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल करते हैं तो ये भी डिफरेंस है कि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तो ये वो सब ऑर्गेनेल जो डिफरेंस हमें करता है एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट। और इस सेल ऑर्गेनेल में क्या प्रेजेंट रहती है, क्लोरोफिल रहती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या रहती है, क्लोरोफिल। तो हम कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल होती कहां है, लीफ में। लीफ में होती है, किस सेल ऑर्गेनेल में होती है, तो हम सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो ग्रीन की जो लीफ की जो सरफेस है, तो लीफ की सरफेस में ग्रीन ग्रीन डॉट होती है, उस ग्रीन ग्रीन डॉट को क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक और हम लीफ में एक और स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम आगे। अभी हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, हम क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे। हम क्लोरोफिल की फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन जो क्लोरोफिल का है वो क्या, ट्रैप लिख सकते हैं, कैप्चर लिख सकते हैं, कैप्चर ज्यादा अच्छा होगा। क्या, कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल का पहला फंक्शन क्या है कि हम जो कहते हैं ना कि सर आखिर में प्लांट उस सनलाइट को लेती कैसे है। हाँ, हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो सन के प्रेजेंस में विटामिन डी बनाता है। तो ह्यूमन नहीं बनाता, उसकी स्किन बनाती है। उसकी स्किन में कुछ खास ऐसी कैरेक्टर होती है जो वो विटामिन डी बनाती है। ठीक उसी प्रकार क्लोरोफिल उस सोलर एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है। अब सोलर एनर्जी को चेंज करता है किसमें, चेंज इन कर सकते हैं, चेंज इन केमिकल एनर्जी। सवाल है क्यों सर, हम जब क्लोरोफिल सन से सोलर एनर्जी लिया तो क्यों उसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल प्रोसेस है। और इस केमिकल प्रोसेस में जो भी चीजें भाग लेगी वो सभी इन फॉर्म ऑफ केमिकल होगी।
जैसे CO2 बात करते हैं, केमिकल कंपाउंड है, H2O केमिकल कंपाउंड है। हाँ, सन से जो रे आती है, जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो सोलर के रूप में है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा किसमें? केमिकल। तो ये काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के दो काम हो गए, एक सोलर एनर्जी को लेना और उस सोलर एनर्जी को उस रूप में बनाना जिस रूप में इस प्लांट को जरूरत है। अगर ये केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं हुई तो इस एनर्जी को यूज नहीं कर सकता प्लांट। इसके लिए अपने फोटोसिंथेसिस के लिए इसे मस्ट चेंज करना होगा। तो दूसरा फंक्शन है। तीसरी फंक्शन की बात हम करें, हम तीसरी फंक्शन की बात करते हैं किसकी? क्लोरोफिल की। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, splitting of water molecules in hydrogen and oxygen। हाँ, क्या होती है कि वाटर को तोड़ता है किसमें? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कौन? ये भी क्लोरोफिल का ही काम है, क्योंकि आपको पता है वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, इसको स्प्लिट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी ये एनर्जी आई कहां से? एनर्जी सोलर एनर्जी ही है। तो वाटर टूट गई। फोर्थ फंक्शन और सबसे आखिरी है, चौथा और सबसे आखिरी काम क्लोरोफिल का, वो क्या है? कि CO2 रिडक्शन ऑफ CO2 into glucose। रिडक्शन ऑफ CO2 into glucose। CO2 किसमें चली जाती है? ग्लूकोज में रिडक्शन हो जाता है। ठीक, ये चार फंक्शन है क्लोरोफिल की। पहला क्या? कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ता है किसमें? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नंबर 4 है रिडक्शन ऑफ CO2 इन ग्लूकोज। बड़ा अच्छा सवाल पूछी जाती है। हम जब इसके हम और भी डिटेल बात बताएंगे क्या कि CO2 ग्लूकोज में चेंज होती है या ऑक्सीजन, इसकी हम आगे बात करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल अगर पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हमने बात की क्या कि CO2 चेंज हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। हम आगे बात करते हैं कि कैसे प्लांट CO2 लेता है और वाटर लेता है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं क्या फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की चार फंक्शन है, कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा फंक्शन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और चौथा फंक्शन है रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट का ही या ग्लूकोज के, दोनों की फॉर्मूला सेम होती है C6H12O6। हम बात करते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 और वाटर लेता है, वो CO2 और वाटर को कहां से लेता है? तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? CO2 की। जी हाँ, CO2 पहले कहां से लेता है? तो लेता है अपने सराउंडिंग से। with the help of लीफ। अपने सराउंडिंग से लेता है, इससे लीफ से कुछ कुछ। अब ये लीफ इससे कैसे लेती है? जी हाँ, हम फिर से लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ को आप अगर ध्यान से अगर देखें तो लीफ की जो सरफेस होती है उसमें स्पोर्स को पोर होती है। पोर्स क्या होती है? पोर्स होती है। इसकी सरफेस क्या होती है? पोर्स होती है। इसी पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है? हिंदी उसको रंध्र कहते हैं।
मीन्स इस पोर की मदद से वो CO2 लेता है। हम स्टोमाटा के स्ट्रक्चर की बात करें ये है हमारे स्टोमाटा, इसको कहते हैं जो हमारे बीच है इसको कहते हैं स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर, इसी पोर की मदद से CO2 इंटर होती है और O2 बाहर आती है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर लेता है, वाटर लेने के बाद जो लीफ की सेल्स है वो स्वेलअप कर जाती है और स्वेलअप करने की वजह से जो स्टोमाटा क्लोज होती है। क्लोज में आप अगर देखेंगे तो क्लोज में स्टोमाटा कुछ ऐसे दिखती है। जी हाँ, ये क्या है? ये ओपन स्टोमाटा है, ये ओपन है और ये क्लोज है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाती है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा इसलिए स्टोमाटा ओपन होती है और इसी स्टोमाटा की मदद से वो CO2 लेता है और उनको छोड़ता है। मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम अगर स्टोमाटा की फंक्शन की बात करें, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहां से एक्सचेंज? फ्रॉम सराउंडिंग या एनवायरनमेंट कर सकते हैं। ये भी स्टोमाटा की बात, CO2 कहां से बात कर ली। अगला हमारा है क्या कि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर लिया वो वाटर कहां से लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? तो वाटर की। प्लांट जो वाटर लेता है वो कहां से लेता है? तो सॉइल से लेता है। अपने प्लांट अपने किस पार्ट की मदद से? रूट की मदद से। जी हाँ, वो सॉइल से रूट की मदद से क्या लेता है? वाटर। अब सबके मन में सवाल ये होगा क्या कि सर फोटोसिंथेसिस आखिर वो होती कहां है? प्लांट में कौन सी पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है? तो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहां होती है? वो लीफ में। हम लीफ को, प्लांट की जो 4 पार्ट्स है, प्लांट की जो 4 पार्ट्स है, रूट, स्टीम, लीफ और फ्लावर, तो रूट को क्या करते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट करते हैं। लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब सवाल है कि जब फूड फैक्ट्री है प्लांट, मींस फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? लीफ में हो रहा है। तो सर आपने बताया कि CO2 वो लीफ से लेता है, सराउंडिंग मान लेते हैं सर, जहां पे प्रोसेस हो रही है वहीं पे CO2 है। क्लोरोफिल में है, लेकिन सर वाटर तो वो रूट से ले रहा है, तो वाटर रूट से लीफ तक पहुंचेगी कैसे? तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे क्या? वेस्कुलर टिश्यू। हम आप वेस्कुलर टिश्यू में बात करते हैं क्या? जाइलम ऑफ फ्लोएम की। वेस्कुलर टिश्यूज, इसमें हम 2 की बात करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, जाइलम क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। तो हम जाइलम कौन से क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाया गया है। यहाँ पे सिर्फ जानना है किस मदद से एक टिश्यू है जिसको जाइलम कहते हैं, उसकी मदद से वो वाटर पहुंचती है कहाँ? लीफ तक। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या है? हमारी लीफ है जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस। अब सवाल है कि सर आपने कहा कि CO2 चेंज हो जाती है ग्लूकोज में, यहाँ पे भी। तो कौन है जो चेंज होता है ग्लूकोज में? तो ग्लूकोज में चेंज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं? हम थोड़ी सी स्टोरफूड ऑफ प्लांट और स्टोरफूड ऑफ एनिमल की बात करते हैं। स्टोरफूड ऑफ प्लांट जो है वो क्या है? स्टार्च है।
और स्टोर फूड ऑफ एनिमल जो है एनिमल, ये है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ में है? लीवर में। तो हमारे स्टोर फूड ऑफ एनिमल, अब सवाल है ये ग्लाइकोजन स्टोर फूड ऑफ एनिमल, इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं, हमारे जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उससे एक्सेस फूड को लेते हैं, और जो भी हमारी एक्सेस फूड बच जाती है उस एक्सेस फूड को चेंज कर लिया जाता है ग्लाइकोजन में उस टाइम के लिए, जिस टाइम हम अगर फूड ना लें तो हम इसका यूज करें। ठीक है, आज यही कर सकते हैं। आपको अगर हमारा क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैथ और साइंस से संबंधित जो भी टॉपिक है यहाँ पे डील की जाएगी, जो भी क्वेरी है उसको पूरी की जाएगी। थैंक यू।